नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से साप्ताहिक पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो दिनांक 24/1/2021 से 30/1/2021 तक समस्त जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। 24/1/2021 दिन रविवार, तिथि एकादशी, जो रात में 10:59 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र, जो रात में 12:01 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 7:04 पर, चंद्रोदय 1:48, सूर्यास्त शाम को 5:43, चंद्रास्त अगले दिन सुबह 4:02 पर। शिशिर ऋतु शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077। दिन काल 10 घंटा 39 मिनट 15 सेकंड। और जो अभिजीत मुहूर्त है, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए या किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का, दिन में 12:02 से 12:45 तक। दुष्ट मुहूर्त शाम को 4:18 से शाम को 5:01 तक। इस बीच में आप कोई भी कार्य की शुरुआत ना करें। और जो राहु काल रहेगा इस दिन, वह शाम को 4:23 से शाम को 5:43 तक राहु काल रहेगा। इस बीच में भी किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें। और जो दिशा शूल रहेगा वह पश्चिम दिशा। इस दिन अगर किसी भी जातक का पश्चिम दिशा में कार्य पड़ता है तो वह घर से निकलते ही पहले 7 कदम अन्य दिशाओं में चलने के बाद पश्चिम दिशा को जा सकते हैं। बात करते हैं 25/1/2021 दिन सोमवार, द्वादशी तिथि, जो रात में 12:26 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र, जो रात में 1:55 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 7:04 पर और चंद्रोदय जो रहेगा इस दिन का 2:33 पर। सूर्यास्त शाम को 5:44 पर। चंद्रास्त अगले दिन 4:57 पर। शिशिर ऋतु शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077। दिन काल रहेगा 10 घंटा 40 मिनट 28 सेकंड। किसी भी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है 12:03 से 12:45 तक। इस बीच में आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। दुष्ट मुहूर्त जो रहेगा दिन में 12:45 से 1:28 तक। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त रहेगा 2:53 से 3:36 तक। ये इस दिन का दूसरा दुष्ट मुहूर्त है। इस बीच में किसी भी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत न करें। राहु काल रहेगा सुबह 8:24 से 9:44 तक। और जो दिशाशूल रहेगा वह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में किसी भी जातक का कार्य पड़ता है या जाना है तो उससे पूर्व आप घर से निकलते ही अन्य दिशाओं में 7 कदम चलने के बाद आप पूर्व दिशा को जा सकते हैं। बात करते हैं 26/1/2021 दिन मंगलवार, त्रयोदशी तिथि, जो 1:12 तक, जो रात में 1:12 तक रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र, जो रात में 3:11 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष, सूर्योदय का समय है 7:03 पर। चंद्रोदय का समय है शाम को 3:24 पर। सूर्यास्त रहेगा 5:45 पर। चंद्रास्त रहेगा अगले दिन सुबह 5:52 पर। शिशिर ऋतु शक संवत 1942, विक्रम संवत 2077। दिन काल 10 घंटा 41 मिनट 42 सेकंड। और जो अभिजीत मुहूर्त है दिन में 12:03 से 12:46। इस बीच में आप किसी भी शुभ कार्य की या नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और जो इस दिन का दुष्ट मुहूर्त है सुबह 9:12 से 9:54 तक। इस बीच में किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल रहेगा शाम को 3:05 से 4:25 तक। इस बीच में भी आप किसी कार्य की शुरुआत ना करें। दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा में किसी का भी कोई कार्य पड़ता है, घर से निकलते ही आप पहले 7 कदम अन्य दिशाओं को चलने के बाद आप उत्तर दिशा में जा सकते हैं। बात करते हैं
1/2021 दिन बुधवार, चतुर्दशी तिथि जो रात में 1:18 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा जो रात में 3:11 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष सूर्योदय रहेगा 7:03 पर, चंद्रोदय रहेगा 4:19 पर, सूर्यास्त रहेगा शाम को 5:46 और चंद्रास्त जो रहेगा इस दिन का अगले दिन 6:45 सुबह। शिशिर ऋतु शक संवत 1942 विक्रम संवत 2077, दिन काल 10 घंटा 42 मिनट 55 सेकेंड। अभिजीत मुहूर्त इस दिन कोई नहीं है। दुष्ट मुहूर्त जो रहेगा जिस बीच में किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें, दिन में 12:03 से 12:46 पर, और जो राहु काल रहेगा इस दिन में 12:24 से 1:45 पर इस दिन का राहु काल रहेगा। और जो दिशाशूल है उत्तर दिशा। अगर उत्तर दिशा में किसी जातक का कोई कार्य है तो वह घर से निकलने के बाद 7 कदम अन्य दिशाओं में चलने के बाद आप उत्तर दिशा को जा सकते हैं। बात करते हैं 28/1/2021 दिन गुरुवार, पूर्णिमा तिथि जो रात में 12:47 तक रहेगी। नक्षत्र पुष्य जो रात में 3:50 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष सूर्योदय 7:02 सुबह, चंद्रोदय शाम को 5:21, सूर्यास्त शाम को 5:47। शिशिर ऋतु शक संवत 1942 विक्रम संवत 2077। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन 12:03 से 12:46। इस बीच में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। दुष्ट मुहूर्त सुबह 10:37 से 11:20 तक। इस बीच में आप किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त है इस दिन का, दिन में 2:55 से 3:38 तक। इस बीच में भी आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल रहेगा दिन में 1:45 से 3:06 तक राहु काल रहेगा। दिशाशूल रहेगा दक्षिण। दक्षिण दिशा में अगर किसी भी जातक का कोई कार्य पड़ता है तो आप सर्वप्रथम घर से निकलने के बाद 7 कदम अन्य दिशाओं में चलने के बाद आप दक्षिण दिशा में जा सकते हैं। बात करते हैं 29/1/2021 दिन शुक्रवार, प्रतिपदा तिथि जो रात में 11:43 तक रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र जो रात में 3:21 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष सूर्योदय 7:02, चंद्रोदय शाम को 6:23, सूर्यास्त 5:48, चंद्रास्त जो रहेगा वह अगले दिन 7:31 पर रहेगा। शिशिर ऋतु शक संवत 1942 विक्रम संवत 2077। और जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन का, दिन में 12:03 से 12:46 तक। दुष्ट मुहूर्त रहेगा 9:11 से 9:54 तक। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त रहेगा 12:46 से 1:29 तक दिन में। राहु काल रहेगा दिन में 11:04 से 12:25 तक। 12:25 तक राहु काल रहेगा। और जो दिशाशूल रहेगा वह पश्चिम दिशा। अगर किसी भी जातक का पश्चिम दिशा में कोई कार्य है तो आप घर से निकलते ही सर्वप्रथम 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद आप पश्चिम दिशा में जा सकते हैं। बात करते हैं 30/1/2021 दिन शनिवार, द्वितीया तिथि जो रात में 10:14 पर समाप्त हो जाएगी। मघा नक्षत्र रात में 2:28 तक। कृष्ण पक्ष सूर्योदय 7:02 पर, चंद्रोदय रहेगा 7:26 पर, सूर्यास्त 5:48 और चंद्रास्त जो रहेगा वह अगले दिन 8:15 सुबह। शिशिर ऋतु शक संवत 1942 विक्रम संवत 2077। अभिजीत मुहूर्त जो है इस दिन का, दिन में 12:03 से 12:47 तक। और जो दुष्ट मुहूर्त रहेगा सुबह 7:02 से 7:45 तक। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:28 तक। इस बीच में आप किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल रहेगा सुबह 9:43 से 11:04 तक। दिशाशूल पूर्व। पूर्व दिशा में अगर किसी भी जातक का कोई कार्य है घर से निकलते ही आप 7 कदम
अन्य दिशाओं में जाने के बाद पूर्व दिशा में जा सकते हैं। तो यह था जो साप्ताहिक पंचांग की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूंगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।